चल रही थी और हम पीजीटी स्पेशल और साथ में एकेडमिक में अगर है आपके सिलेबस में ये प्रोबेबिलिटी और सांख्यिकी स्टैट्स के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का सवाल देखते हैं पहले, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। सवाल दे रखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण है। वेरिएंस पूछ रहा है n नेचुरल नंबर का, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं। ऑप्शन दे रखा है n स्क्वायर प्लस 1/12, n स्क्वायर माइनस 1/12, n स्क्वायर प्लस n/12, n स्क्वायर अपॉन 12। चार ऑप्शन दे रखा है, सबके अपान में 12 है। अच्छा, हमें फार्मूला पता होना चाहिए इन सबको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास में फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो वेरिएंस का जो फार्मूला है क्या है, पहले वो जान लेते हैं। वेरिएंस अभी तो चल रहा था, ये चल नहीं रहा है। इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपान n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फार्मूला है। एक्स बार क्या है, समांतर माध्य है। एक्स बार क्या है, समांतर माध्य है। किसका समांतर माध्य? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। n चाहे n लिख दें या समेशन नंबर का स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। इसको निकालें, इसको निकालें। अच्छा, जो समांतर माध्य होगा अगर सीरियल से लिख दिया जाए, सीरियल से लिख दिया जाए तो समांतर माध्य एक्स बार की जो वैल्यू होगी क्या होगी, सबका जोड़ अपान n, सब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से कहाँ तक के, जब तक कि n ना आ जाए, अपान n। इन सब का जो जोड़ होता है बाय फार्मूला n + 1/2 होता है। और ये n पहले से दे रखा है, कैंसिल हो गया, n + 1/2 हो गया। ये फार्मूला आ गया। जोड़ने का जो फार्मूला है n + 1/2, ये समांतर श्रेणी से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये हमारे पास में क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। डायरेक्ट भी फार्मूला है, याद कर सकते हैं। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, n + 1/2। और ये क्या है, इन सबको स्क्वायर करके जोड़ेंगे। जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर कर लें समेशन में, तो हम क्या, n + 1 2n + 1/6। और n से डिवाइड करना है, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे ये रख देंगे, एक n कैंसिल करके यहाँ पे रख देंगे। तो वेरिएंस के लिए क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n + 1 × 2n + 1/6 हो जाएगा, माइनस n + 1/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं। n + 1 यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह है, कॉमन कर लेते हैं। n + 1 कॉमन कर लिया, अपान में इधर भी 2 रहेगा, इधर भी 2 रहेगा, कॉमन कर लिया, बचेगा क्या, 2n + 1, 2n + 1 अपान ये 3 बचा। और यहाँ पे एक n + 1 बचा, माइनस साइन था, माइनस साइन लगा दिया, n + 1 अपान एक 2 कॉमन कर लिया है, एक 2 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, 2 का इससे मल्टीप्लाई, 3 का उससे मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा एलसीएम इसका। ये हो जाएगा n + 1/2 × 4n + 2 हो जाएगा, -3n -3 हो जाएगा, अपान एलसीएम 6 हो जाएगा। 4 में से 3 घट गया, एक सिंगल n बचेगा। 2 में से -3 तो सिंगल का n + 1/2 × n - 1/6 हो जाएगा। a + b × a - b, a² - b² n² - 1 दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो गया। ये आ गया वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, बेहतरीन। ये देखो, ये इतना करना नहीं है एग्जाम में, मैं तो बता रहा हूँ तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि तरीका पूरा पता चल जाए। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे, ये इसका फार्मूला ये सीधे रख देंगे, तब सीधे सॉल्व कर लेंगे, ये सिंगल लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये इस सवाल में लगेंगे 30-35 सेकंड।
लग जाएंगे बड़ा आराम से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि देखो, यदि माध्य और माध्यिका कोई आंकड़े हैं, डेटा है, उस डेटा में माध्य और माध्यिका 20 और 22 हैं, बहुलक बताना है कि क्या होगा। साधारण सा सवाल है। बहुलक का फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन, ये मीडियन है, ये मीन है, इसका 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा किसका 22 का, माइनस 2 गुणा किसका 20 का, ये 66 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। घटा देंगे 26 आ जाएगा, 26 आ गया, ये हमारे पास उत्तर हो गया। कोई नया कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप चाहें तो इसे बिना कलम उठाए देख करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सवाल तो पहले पढ़ लें, तब तो समझ में आएगा। n प्रेक्षण है, n ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटा है, उनका माध्य दे रखा है समांतर माध्य या एवरेज दे रखा है x बार। जो n आंकड़े हैं उनमें पहले में 1 जोड़ दे रहे हैं, दूसरे में 2 जोड़ दे रहे हैं, तीसरे में 3 जोड़ दे रहे हैं। सवाल ये है, यदि प्रथम में 1, द्वितीय में 2, तृतीय में 3 और इसी प्रकार आगे भी जोड़ दें तो नया माध्य होगा। जो भी होगा इनमें से कौन सा होगा ये बताना है हमको। एक बात, सब में जोड़ ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो समांतर माध्य होगा थोड़ा सा बढ़ेगा। पुराना जो देखो, जितने नंबर, जितना जोड़ बढ़ गया है उसका जो एवरेज होगा वो जुड़ जाएगा पहले वाले माध्य में। और रूल ये है कि अगर समांतर माध्य निकाल रहे हैं किसी भी आंकड़े का, चाहे वो क्रमवार हो चाहे क्रमवार ना हो, कोई एक नंबर सब में जोड़ दें, अगर एक ही जोड़ दें सब में तो समांतर माध्य 1 बढ़ जाता है। 2 जोड़ देंगे समांतर माध्य 2 बढ़ जाएगा। अगर सबको गुणा कर दें 3 से 3 गुना हो जाएगा। भाग कर देंगे तो उतना ही डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? पहले में 1 बढ़ रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहा है, तीसरे में 3 बढ़ रहा है, चौथे में 4 बढ़ रहा है, nवें में n बढ़ रहा है। यानी कि पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, कितना बढ़ रहा है? ये एक सीरीज बन गई प्राकृतिक संख्याओं की, n प्राकृतिक संख्याओं की। अभी इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य हमने माध्य बताया था, कितना होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा n+1/2, अभी निकाल के बताया था। इतना समांतर माध्य बढ़ जाएगा और पहले का जो था वो है कितना? x बार प्लस दिस, यानी कि दिस। ये वाला ऑप्शन सही है। बिना लगाए बिना कुछ सोचे ऐसे ही क्या कर लेंगे, चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला सवाल, सवाल दे रखा है, क्रमवार संख्याएं दे रखी हैं 24, 25, 26 और क्रम है। क्रमवार का मतलब है ये इंक्रीज कर रही हैं, ऑर्डर है। x+2, x+3, 30, 31, 34। इसकी माध्यिका बोल रहा है कि 27.5 है 27.5। x की वैल्यू बताना है हमको। देखो, माध्यिका का मतलब होता है कोई भी आंकड़े दे रहे हैं, बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होगा, जो आंकड़ा होगा वो माध्यिका। सबसे पहले नंबर देख लेते कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 हैं। तो अगर 9 होते तो बीच में 5वां हो जाता। 8 हैं तो चौथा और 5वां, चौथे के पहले 3, 5वें के बाद में 3। ये मिड टर्म दोनों हो जाएंगे, ये चौथा और ये 5वां। अगर जब 2 टर्म होते हैं बीच में, n/2 और n/2+1, चौथा और 8/2 मतलब चौथा और 5वां, ये दोनों टर्म का आधा। इन दोनों टर्म का जो आधा दे रखा है वो 27.5 है।
तो पूरा कितना हो जाएगा, जैसे 55 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ 55 हो जाएगा, जोड़ 55 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ होगा क्या, 2x + 5, 3 2 5 बराबर 55। 55 में से 5 घटा दिया, 50 आ गया। 2x की वैल्यू 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। यही तो निकालना था। कौन सा ऑप्शन सही, 27 28 25 25 सही हो गया हमारा। माध्यिका में मिड टर्म को छोड़कर आगे पीछे कितना भी बड़ा नंबर दे रहा है उसे मतलब ही नहीं होता है, बीच का टर्म चाहिए होता है केवल। वो सीरियल से हो भी सकता है, सीरियल से ना भी हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है। आगे जैसे 31 के बाद 34 दे रखा, 38 दे देता, कुछ भी दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं आगे। डाइस का सवाल है, डाइस पांसा। एक पांसा 3 बार फेंका जाता है। यदि पहली बार 4 आता है तो योग 15 आने की प्रायिकता है। 3 बार फेंका जा रहा है, कोई भी पांसा 3 बार फेंका जाए तो जो कुल कंडीशंस बनेंगी कितनी बनेंगी, पहली बार की 6, दूसरी बार की 6 आने की संभावना, 6 नंबर आने की संभावना पहली बार, 6 नंबर आने की संभावना दूसरी बार, 6 नंबर आने की संभावना तीसरी बार। टोटल कितनी संभावना है, 6 × 6 × 6, 3 बार 6 का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये कुल संभावनाएं आती हैं। और अनुकूल संभावनाएं क्या होती हैं, अनुकूल संभावनाएं जो प्रश्नगत बात पूछी जा रही है वो अनुकूल है। तो पूरे प्रोबेबिलिटी में, पूरी प्रायिकता में है एक सूत्र, एक फार्मूला है NE/NS। प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला मेन है, P जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू NE/NS, ये फार्मूला है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल परिस्थितियाँ या घटनाएं। अपान में कुल परिस्थितियाँ। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर बेस्ट है। अगर हम संभावनाएं तलाश रहे हैं, 3 पासे उछाले जा रहे हैं, ओ एक पासा 3 बार या 3 पासे एक ही बात है वो, क्योंकि संभावनाएं वही आएंगी। लेकिन पहली बार ये फिक्स कर दिया जाता है कि 4 ही आएगा। संभावना कितनी हो गई है, 4 ही आए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। संभावना 1 हो गई, पूरी संभावना हो गई, कोई मतलब नहीं। जहाँ चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका प्रोबेबिलिटी फिक्स हो गई तो 100% हो गई। प्रोबेबिलिटी 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। पहली बार तो 4 आ गया, दूसरी तीसरी बार क्या ऐसा आए कि 4 के साथ में वो 15 हो जाए। देखो 15 जोड़ के आना है टोटल, पहली बार 4 आ चुका है, अब कितना बचा, 11 होना चाहिए। 11 होने के लिए पहले वाले में 5 आ जाए, दूसरे वाले में 6 आ जाए, 4 तो हाई है, पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए। इसके अलावा पहली बार तो जोड़ना ही नहीं है कुछ, वो 4 ही आ रहा है, उठा कर रख ही दिया गया 4। संभावनाएं केवल 2 हैं, 6 5 11, 5 6 11, इसके अलावा कोई कंडीशन हो। 7 होता नहीं है डाइस में, पासे में 7 गिन नहीं सकते। 4 होगा नहीं क्योंकि 4 के साथ में 7 की ज़रूरत है, बाकी सबके साथ बड़े नंबर की ज़रूरत है। 11 कभी नहीं होगा, 15 कभी नहीं होगा टोटल, यानी कि इन दोनों का जोड़ 11, इसके अलावा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई कितनी, एक ये, जब 4 के साथ 5 6 आए, जब 4 के साथ 6 और 5 आए, 2 कंडीशन हो गई। टोटल कितनी कंडीशन हो गई, पहली बार में कंडीशन कितनी है, पहली बार इन 2 इस वाले के साथ में 6 कंडीशन, इस वाले के साथ में 6 कंडीशन, टोटल कितनी कंडीशन हो गई, टोटल हो गए कंडीशन 36। 1 के साथ में 6, 2 के साथ में 6, 3 के साथ में 6, 4 के साथ में 6, 5 के साथ 6, 6 के साथ 6, 36 हो गई। जोड़ लो ऐसे, चाहे मल्टीप्लाई करो, 6 × 6। तो कुल अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हो गई हैं, 2। कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई, 36। हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 1/18। ये हमारा हो गया आंसर, ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया जी। अच्छा, एक मज़े की बात है, एक ऑप्शन 1/108 जानबूझ के ऐसा डाला है। कारण क्या है,
सवाल जब पूछा गया था एग्ज़ाम में तो 108 नहीं था, 1/6 था। जानबूझ के 108 डाला है वो केवल गुमराह करने के लिए कि अगर ये ऑप्शन नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे लोग होते जिनका 108 आता। क्यों आता ऐसा? क्योंकि वो तीसरी बार भी मल्टीप्लाई कर लेते 6 को, और जब तीसरी बार मल्टीप्लाई कर लेते आ कितना जाता 216, और 216 को 2 से काट देते तो 108 आ जाता। मैक्सिमम लोग लगाते और ये आता भी और दिख भी जाता और क्वेश्चन सही भी कर देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचना है। जहाँ पर फिक्सेशन हो गई तो फिक्सेशन हो गए तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, जोड़ता है नहीं। तो ये आई होप आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ में, नई तरंगों के साथ में। पढ़ते बढ़ते रहिए। आपको दीपक भव।